हेलो एवरीवन, चलो आ जाओ। हम लोग प्रोनाउन खत्म कर दिए थे और प्रोनाउन का असाइनमेंट लोड हो गया है। आप लोग उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है? और अभी धीरे धीरे करो, एकदम बहुत ज्यादा परेशान मत होना, आराम आराम से आएगा। इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश ऐसा है जो आएगा तो पूरा एक साथ आएगा, आराम आराम से। बस रेगुलर बेसिस पे आप इसको पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। वॉल्यूम 1 आप लोग के पास होगा ना? वॉल्यूम 1 में भी जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए हैं ना, वो जरूर देख लेना, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर में चले। एडजेक्टिव सुनो। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव नहीं कहना बेटा, एडजेक्टिव कहते हैं इसको। यहाँ डी साइलेंट है, ठीक है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जिसको हिंदी में कहते हैं विशेषण, है ना? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, है ना? तो क्या कहेंगे? द वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, है ना? द वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, जैसे गुड बॉय। बॉय की विशेषता कौन बताया? गुड। ही इज गुड। ही की विशेषता कौन बता रहा है? गुड। यानी बॉय और ही की विशेषता कौन बताया? एडजेक्टिव। देखो जरा, आप इन दो सेंटेंसेस को देखो, बताती हूं मैं। गोलू, नाम भी गोलू, दिमाग से भी गोल। अरे रुक जाइए यार, थोड़ा सा तो टाइम दो। चलो देखो, एन एडजेक्टिव टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, कुछ भी हो, है ना? कुछ भी हो। किसका? नाउन या प्रोनाउन का। जैसे कैसा बॉय? क्वालिटी बता रहा है गुड। कितना टेंशन? क्वांटिटी बता रहा है मच। फ्रेंड्स कितनी संख्या में है? 2। क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर। देखो कहां आता है? ही इज गुड वर्ब के बाद। ही इज अ गुड बॉय नाउन के पहले। डेफिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया। क्या? द वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन is called an adjective. It talks about the quality, quantity, number, possession, etc. about the noun or the pronoun. It comes before noun and after verb. देखो कृष्णा, ये सब बेटा हम लोग YouTube में बता देते हैं, अब यहां पर तो पढ़ा ले। देखा? क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर। देख रहे हो? आ जाओ नेक्स्ट, जरा इसको देखो तो। आपको अब मैं बता दूं कि एडजेक्टिव बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। आप क्या क्या सफिक्स इस्तेमाल करोगे तो एक नाउन को एडजेक्टिव बना लोगे, है ना? जैसे एक्सेप्शन और ट्रेडिशन, अपवाद और परंपरा में एल लगाएंगे तो वो बन जाएगा एक्सेप्शनल एंड ट्रेडिशनल, और वो बन गया एडजेक्टिव। नेक्स्ट, एडवेंचर और पॉम्प। पॉम्प मतलब होता है बेटा दिखावा। एडवेंचर एंड पॉम्प में OUS, जहां भी लास्ट में OUS देखो समझ जाओ एडजेक्टिव है। एडवेंचरस, जो पसंद करता है थोड़ा बहुत, जैसे होता नहीं है पहाड़ चढ़ना, बहुत तेज ड्राइव करना, थोड़ा एडवेंचर वाली चीजें, है ना? और पॉम्पस का मतलब हुआ पॉम्प प्लस OUS। पॉम्प का मतलब दिखावा, दिखावा करने वाला, है ना? पॉम्पस। ISH चाइल्ड में ISH लगा दिए तो चाइल्डिश हो गया। चाइल्डिश का मतलब बचकाना, ठीक है? सेल्फ में ISH लगा दिया, सेल्फिश। सेल्फ के बारे में है, सिर्फ सोचने वाला, सेल्फिश है, ठीक है? क्लियर? क्लियर?
नितिश बेटा मैं 3 जगह से बैच शुरू करती हूँ, वर्ब से, टेंस से और नाउन से, ठीक है। और बेसिक जो जैसे क्लासेस होते हैं ना डेमो, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा सा मैं वो करवा देती हूँ बीच बीच में। कई बार पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिक क्लास करवाया हुआ है बीच बीच में, फिर वो चैप्टर से शुरू हो जाता है। डेमो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक है। LIKE लाइक भी है, जो सफिक्स मतलब होता है बेटा पीछे लगता है, प्रीफिक्स आगे लगता है। तो प्रीफिक्स की बात नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूं कि लास्ट में क्या आया, देखो LIKE बेटा वो भी एडजेक्टिव हो सकता है। कैसे? वॉर लाइक, युद्ध के जैसा। जैसे देख रहे हो अभी यूक्रेन में वॉर लाइक सिचुएशन पैदा हो गया। आप कहोगे वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन यानी सिचुएशन की विशेषता बता रहा है वॉर लाइक, युद्ध की तरह, है ना। देखो एडजेक्टिव है। और चाइल्ड लाइक बेटा चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में एक फर्क है, वो है चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, जैसे मूर्खता जैसा, और चाइल्ड लाइक का मतलब होता है मासूम। देखो चाइल्ड में वो दोनों गुण है ना, बचकानी हरकतें भी करते हैं बच्चे और मासूम भी होते हैं, इसलिए चाइल्ड से ही बना दोनों है। देखो हाँ देखो, चाइल्ड लाइक एंड वॉर लाइक, मासूमियत भरा और युद्ध के जैसा। आई सी लगकर भी एडजेक्टिव बन जाता है, इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैम LY लगता है तो एडवर्ब बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। नाउन में LY लगा के अगर कोई वर्ड बन रहा है ना तो एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव में LY लगता है तब एडवर्ब बनता है, और जरूरी नहीं है कि LY लगेगा तभी एडवर्ब बनेगा। इसलिए बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज करते हैं मैम OUS है इसलिए तो एडजेक्टिव है। बेटा OUS इसलिए एडजेक्टिव है, लेकिन ये सारे में से कोई भी सफिक्स आ सकता है। सेकंड पेज में और है, जैसे हॉरर में IC लगाया हॉरिफिक, और टेरिफिक मतलब बहुत बहुत अच्छा, एकदम बहुत बढ़िया, जबकि कहां लगा है? टेरर में लगा है। समझ में आया? टेरर में लगा है। अब टेरर का मतलब क्या होता है? आतंक। अब टेरिफिक का मतलब होगा बहुत बढ़िया, एकदम टेरिफिक परफॉर्मेंस था। तो समझ में आ रहा है कहां में क्या लगा के क्या बना के रख देते हैं हम लोग, इसीलिए ध्यान रखना। देखो जरा ध्यान से, ALOUS ISH LIKE IC, कुछ भी मतलब कुछ भी लो ना। देखो वही तो मैंने कहा, कुछ भी। क्या कहां लग रहा है वो देखो। नहीं देखो पेज नंबर कौन सा है बेटा? नाउन प्रोनाउन, अब एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन के बाद ही तो है। पेज नंबर 266, ठीक है। अब सुनो, IVE सप्रेस एक वर्ब है, उसमें IVE लगा के एडजेक्टिव बना दिया सप्रेसिव। एडहेसिव, एडहियर का मतलब होता है उससे लगा रहना, चिपके रहना। एडहेसिव जो चीज चिपकाए, एडहेसिव देखो, है ना, एडजेक्टिव बन गया। साइलेंस में CE हटा के T लगा दिया, साइलेंट। डिसेंट, डिसेंसी से डिसेंट बनता है। आप कहोगे मैम नाउन से एडजेक्टिव बनाने का तरीका, वो भी कोई एक रूल नहीं है बेटा कि एक रूल सिखा दिया बना लिया आपने, ठीक है। ब्लेटेंट, ब्लेटेंट का मतलब होता है बिल्कुल बेशर्मी भरा, है ना। एक्सुबरेंट बहुत खुशी के साथ, उत्साह पूर्वक, ठीक है। वाई देखो जरा, स्टोनी, स्टोन में वाई लगा तो स्टोनी। मुदिता बेटा देवरूपा इस बैच में नहीं है, वो खत्म हो चुका उसका बैच। लड़के बहुत दिनों तक याद रखते हैं लड़कियों को। स्टोनी एंड ब्लड में देखो वाई लगा, ब्लडी, है ना, खून से भरा हुआ, राइट। नेक्स्ट EN, गोल्ड में EN लगा तो गोल्डन।
वुड में ईएन लगा तो वुडन, यानी ईएन लगा के भी एडजेक्टिव बनता है। बेटा एडजेक्टिव बनाने के कई तरीके हैं, लास्ट भी एक एडजेक्टिव बनाने का 5 और 6 तरीका और है। देखो सम लगा के भी, हैंडसम, ऑसम, ऑसम मतलब बहुत बढ़िया, ऑसम, ठीक है, क्लियर। सॉरी एक एडजेक्टिव है क्या? निवेदिता पूछ रही है सॉरी एक एडजेक्टिव है क्या? आई एम सॉरी, है ना, देख रहे हो, सॉरी एडजेक्टिव है। और सॉरी स्टेट ऑफ यूक्रेन, स्टेट की विशेषता बताया तो सॉरी एडजेक्टिव है। जब भी हो ना बेटा कि आपको लगेगा कि क्या ये एडजेक्टिव है, तो नाउन के पहले उसको लगाने की कोशिश करना और देखना क्या वो कोई विशेषता बता रहा है ना, तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जब भी कोई एडजेक्टिव लगे कि ये एडजेक्टिव है क्या, तो कोशिश करो नाउन से पहले लगा के उसको चेक करने की। हैंडसम बॉय, ऑसम, क्या ऑसम, क्लाइमेट, चलेगा। देखो यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है। ब्यूटीफुल गर्ल, ऑफुल परफॉर्मेंस, बहुत गंदा परफॉर्मेंस। होपलेस सिचुएशन, देखो होपलेस सिचुएशन, नाउन के पहले बताया। मर्सीलेस, क्या, टेररिस्ट, एकदम निर्दय। कैपेबल स्टूडेंट्स, देखो, है ना, क्लियर। पैल्पेबल, जो छू के महसूस कर सकते हो। पैल्पेबल सिचुएशन, पैल्पेबल टेंशन, यानी ऐसा टेंशन जो महसूस कर सक रही थी मैं। ऐसे पैल्पेबल का मतलब एग्जैक्ट होता है जो छू के महसूस किया जा सके, उसको पैल्पेबल और टैंजिबल दोनों कहते हैं। टैंजिबल बेनिफिट्स चाहते हो आप, जब भी आप काम करते हो तो काम करने के बाद कुछ पैसा मिले जो हाथ से छू के पता तो चलता है, तो टैंजिबल बेनिफिट्स। विजिबल, क्या, जो दिखाई दे। फ्रेंडली, देखो अब एक लास्ट पॉइंट याद रखना, ये एल वाई वाला, एल वाई वाला ध्यान से सुनो बेटा। ये एल वाई अगर नाउन में एल वाई लग जाए ना तो वो एडजेक्टिव होता है, हमेशा नहीं है लेकिन ये नियम है। और एडजेक्टिव में एल वाई लगा दोगे ना तो वो एडवर्ब होगा। अब देखो फ्रेंड एक रिलेशन का नाम है, उसमें एल वाई लगा तो एडजेक्टिव बन गया, है ना। कावर्डली, क्या है, कावर्ड से बना है, कावर्ड नाउन है, कायर, एल वाई लगा तो कावर्डली बन गया। ये मैंने इतने तरह से सफिक्स लगा लगा के कितना नाउन बना के रख दिया, जरा देखो तो। बोलो, यहां तक समझ में आया? मुदिता कह रही है कि सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हो जाएगा सॉरी? लवली भी एडजेक्टिव है, यस, लवली हो गया। मोर एग्जांपल्स में देखो, नीतीश तुमने पूछा, अभिजीत ने बता दिया, अभी ने लाउडली बता दिया। बेटा लवली और लाउडली दोनों अलग हो गया। अभी आपने एडवर्ब बता दिया क्योंकि आप एडजेक्टिव में एलवाई लगा रहे हो, और लव नाउन है ना, नाउन में एलवाई लगाए तो देखो लवली एडजेक्टिव बन गया। साइलेंटली एडवर्ब है मुदिता, बिल्कुल सही। सपना, थैंक यू। लाउडली बेटा, ओ हाँ आदित्य, कभी पढ़ोगी नहीं, अभी 2 चैप्टर हुआ इंग्लिश, सो में इतना ओ लगाया है आदित्य। और हार्ड, काहे का हार्ड यार, बेटा लड़कों का ना जेनेटिक डिसऑर्डर, और वो डिसऑर्डर है, 2 डिसऑर्डर है तुम लोग में 2 बहुत भयंकर जेनेटिक डिसऑर्डर है। एक डिसऑर्डर है कि तुम लोग को सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, है ना, इसलिए मार खा जाते हो। जिस समय आप लोग कहना चाहिए आई लाइक यू, उस समय आई लव यू बोल देते हैं,
लड़की उस समय तक प्रिपेयर नहीं रहती है ना, तो कहती है भाई मैं तो तुम्हें अपने फ्रेंड के जैसा मानती हूँ, है ना, बस उसी में बिदक जाते हो तुम लोग, फ्रेंड काहे का, हम तुम्हारे फ्रेंड थोड़ी है, बस हो गया खत्म। पेशेंस, हाँ पेशेंस। दूसरी बात है, इंग्लिश तुम लोग का जेनेटिक डिसऑर्डर बैठा हुआ है तुम लोग में। हाँ, कभी इंग्लिश पढ़े हो ना? अभी 2 चैप्टर हुआ उसी में, इंग्लिश सो हार्ड। कभी एक क्लास में से एक लड़का, मैम मुझे इस साल ही नौकरी चाहिए, इंग्लिश में कैसे होगा इंग्लिश? मैंने कहा एक बात बताओ यार, कितने दिनों से इंग्लिश पढ़ रहे हो? जब से आपसे बैच लिया तब से पढ़। अरे यार हम बचपन से पढ़ रहे हैं, अभी तक कभी कभी ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो लगता है यार ये क्या है। हाँ, और तुम अभी 2-4 महीना हुआ पढ़े, उसी में उछल कूद मचा दोगे। तेरा तो 1 ही महीना हुआ अभी, इंग्लिश सो हार्ड। हाँ, फैमिली बेटा, फैमिली नाउन है सुमित, फैमिली नाउन है, ठीक है। दिव्यांशु, मैंने कहा सॉरी स्टेट ऑफ यूक्रेन, स्टेट के पहले आया तो क्या है वो? एडजेक्टिव है, यूनिक बेटा एडजेक्टिव है। अभी रुको ना, अभी इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? अभी आप लोग एडजेक्टिव चैप्टर शुरू ही किए हो, अभी तक मत करो, अभी आप लोग पहले ढंग से पढ़ो, अभी तो चैप्टर शुरू ही किए हो। अब जरा सुनो ध्यान से, अब एकदम नहीं, अभी कुछ नहीं पूछोगे कि ये नाउन है ये एडजेक्टिव है क्या, अभी रुक जाओ, अभी बहुत लंबा ये चैप्टर है। सुनो, अब मान लो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने एक नया बहुत सुंदर सा, है ना, नया सुंदर सा लकड़ी का बना हुआ स्पेन में बनाया गया है वो डाइनिंग टेबल इंपोर्ट करवाया। क्या कहा मैंने? एक बिल्कुल ब्रांड न्यू, बहुत ही सुंदर वुड का बना हुआ, ठीक है ना, वुड का बना हुआ और स्पेन में बना हुआ डाइनिंग टेबल, डाइनिंग मतलब जिस पे बैठे खाना खाते हैं, वो टेबल मैंने इंपोर्ट करवाया। अब आप कहोगे मैम क्या क्या इसमें एडजेक्टिव है? डाइनिंग टेबल मतलब टेबल जिसमें आप खाओगे बैठ के, न्यू है, ओके, वुडन है, ओके, ब्यूटीफुल भी है, ठीक है, स्पेन में बना हुआ तो स्पेनिश हो गया, ओके। अब कंफ्यूज करोगे कि मैं बोलूं क्या? न्यू, ब्यूटीफुल, वुडन, स्पेनिश, डाइनिंग टेबल, या ब्यूटीफुल, न्यू, वुडन, स्पेनिश, डाइनिंग टेबल, या फिर स्पेनिश, ब्यूटीफुल, न्यू, वुडन, डाइनिंग टेबल। कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई आपने एक टेबल है जो डाइनिंग टेबल है, न्यू है, ब्यूटीफुल है, वुडन है और स्पेनिश है। ये 5 चीजें हैं जो एक टेबल के गुण बता रहे हैं। अब मैं उन 5 को लगाऊं कैसे? पहले न्यू लगाऊं, पहले ब्यूटीफुल लगाऊं, पहले स्पेनिश लगाऊं कि वुडन लगाऊं, क्या लगाऊं? अगर एक नाउन की विशेषता बताने के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव आ जाए तो हम किस ऑर्डर में उन एडजेक्टिव्स को अरेंज करेंगे? वो ऑर्डर है नोसास्कम्ब। बेटा इसमें ई हटा दो, ई हटा दो इसमें से, आपके बुक में मैंने बहुत पहले ही हटा दिया था, ठीक है। क्या है? नोसास्कम्ब। क्या कहा? नोसास्कम्ब। कि भाई एक ही नाउन के 5-5 गुण बता रहे हो आप, तो मैं किस ऑर्डर में लगाऊं? पहले क्या लगाऊं? तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैंने एक डाइनिंग टेबल ऑर्डर किया है, 1 डाइनिंग टेबल, है ना, 1 लगा दूं या मैं ए लगा दूं, बात तो बराबर है क्योंकि मैं नंबर पहले लगा रही हूं। ओके, मेरे ओपिनियन से वो क्या है? वो ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल, ठीक है। उसके बाद मैंने साइज के बारे में कोई बात नहीं किया, एक एज के बारे में बात किया है कि भाई वो न्यू भी है, नया। शेप के बारे में कोई बात नहीं की मैंने, कलर के बारे में कोई बात नहीं की,
मैंने स्पेन का ओरिजिन बताया उसका, स्पेनिश। ओके, फिर मैंने आपको मटेरियल की बात बताई है मैंने, वन ब्यूटीफुल न्यू स्पेनिश क्या है, वुडन। और फिर मैंने आपको पर्पस भी बताया, डाइनिंग है, उसमें बैठ के खाएंगे, डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल। तो मैं कहूंगी आई ऑर्डर्ड अ ब्यूटिफुल न्यू स्पेनिश वुडन डाइनिंग टेबल, यानी मैंने ऑर्डर किया या मैंने इंपोर्ट करवाया ना, आई इंपोर्टेड a beautiful new Spanish wooden dining table। देखो, बुक में बेटा आपके पास कौन सी किताब है? ये क्लास नोट्स में है, क्लास नोट्स में पेज नंबर 266, अब हम 267 में आ गए। समझ में आया? देखो, चलो अब मैं आपको एक सेंटेंस पूछती हूं कि मैंने खरीद लिया। क्या मैंने खरीदा? सुनो, अब मैंने क्या खरीदा वो मैं आपको बताती हूँ। अब आप मुझे अपने आप सोच के बताओगे कि वो किस ऑर्डर में होगा, ठीक है? मैंने आपको बता दूं मैं कि मैंने 2 खरीदे और सिल्क के थे। ओके, सिल्क के थे और सुंदर भी थे, ठीक है? सिल्क के थे, सुंदर थे और शादी में पहनने के लिए, वेडिंग। और ये गाउन की बात की मैंने खरीदे। अब आप मुझे बताओगे फिर इसका। फिर एक और बताती हूं मैं, उस बच्चे के हाथ में राउंड, ठीक है, रेड और 5 और साइज में और शेप का मैंने बता दिया, स्मॉल थे और बैलून्स थे। अब ये भी एक मैंने आपसे को दे दिया है। अब मुझे, मैंने क्या कहा? मैंने खरीदा, आई बॉट, और वो लड़का के पास था, द बॉय या ही हैड। अब मुझे जरा सेंटेंस बना के दिखाओ। चलो देखो तो, ऋतिका वेरी गुड, पीयूष वॉल्यूम 1 बेटा इससे 3 गुना कम है, समझे? सिलेबस में भी और फीस में भी। वेरी गुड शिवी। नितिश, संदीप, मुदिता, सनी, वेरी गुड। बस इसी आधार पे बनाना जो दिया हुआ है ना, एकदम नोसास कॉम के रूल के अकॉर्डिंग चलना। जो नोसास कॉम सिखाया मैंने, बस उसी ऑर्डर में चलोगे, ये ध्यान रखना। देखो, मैंने खरीदा, आई बॉट। क्या बॉट?
नंबर पहले चाहिए 2, 2। फिर मैंने खरीदा सिल्क और प्रिटी, नंबर तो हो गया, सिल्क नहीं प्रिटी, हाँ ओपिनियन उसके बाद प्रिटी, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग वो सुंदर था, प्रिटी। उसके बाद फिर मटेरियल, ओरिजिन तो बताया नहीं है, मटेरियल है यानी सिल्क। उसके बाद है पर्पस, वेडिंग गाउन। देखो हो गया। नेक्स्ट, उस लड़के के पास, द बॉय हैड या ही हैड क्या क्या, उसके पास नंबर है 5, 5 बैलून्स थे उसके पास ना, 5। उसके बाद 5 के बाद ओपिनियन नहीं है, साइज है स्मॉल, बिग स्मॉल ये साइज। फिर एज तो नहीं है, शेप राउंड, राउंड शेप हो गया राउंड। फिर कलर है, देखो कलर आ गया रेड। फिर राउंड रेड 5 स्मॉल खत्म, बैलून्स। देखो द बॉय हैड 5 स्मॉल राउंड रेड बैलून्स। देखो जब एडजेक्टिव आ जाए एक से अधिक तो भाई पहले मैं लगाऊं क्या, वो बताता है ये रूल जिसको हम शॉर्ट में कह रहे हैं नोसास्कॉम। हो गया, चलो क्लियर, समझ में आ गया। आप देखो जरा, मैंने 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल इस पेज में दिए हैं, आपको मैंने करवा दिया। बेटा राउंड शेप है बेटा, राउंड, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ओवल, ट्रायंगुलर, ये सब शेप है। राउंड शेप लिखने की जरूरत ही नहीं है। I bought a cotton cozy sleeping mattress. कॉटन मतलब मटेरियल है, कोजी मतलब आरामदायक, एकदम जिसमें वार्मथ फील हो, है ना, आरामदायक। ओपिनियन है और स्लीपिंग पर्पस है। देखो आंसर दे दिया है मैंने, पहले ओपिनियन फिर मटेरियल फिर पर्पस। नोसास्कॉम्प में पहले ओपिनियन आता है फिर मटेरियल आता है, लास्ट में पर्पस है। देखो She was wearing a woolen red pretty wedding gown. सबसे पहले pretty क्योंकि आप ओपिनियन बताओगे, फिर कलर है रेड, फिर वुलन होगा मटेरियल, फिर वेडिंग गाउन होगा। देखो द पेडलर मतलब होते हैं बेटा जो घूम घूम के सामान बेचते हैं, पेडलर होते हैं जो घूम घूम के सामान बेचते हैं। 3 रेड राउंड बैलून्स टू माई सन, उसने मेरे बेटे को बेचा क्या, 3 रेड कलर का राउंड बैलून्स। पहले नंबर है 3, फिर शेप चाहिए राउंड, फिर रेड, यानी मुझे देखो आंसर जो दिया उसके अकॉर्डिंग बोलूंगी। आई बॉट क्या, अ कोजी कॉटन स्लीपिंग मैट्रेस। शी वॉज वेयरिंग क्या, अ प्रिटी रेड वुलन वेडिंग गाउन। द पेडलर सोल्ड क्या, 3 राउंड रेड बैलून्स टू माई सन। देखो तो ठीक है, सेम है कनिष्क, सेम है, ये सिर्फ अमेरिकन और ब्रिटिश स्पेलिंग्स डिफरेंस हो जाता है बस। ठीक है, हो गया। चलो अब इंग्लिश में एक्सेप्शन ना आए तो मजा तो नहीं आता,
सारे मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट लिखा रहता है फेयर एंड ब्यूटीफुल, है ना। आप सभी लड़कों को फेयर एंड ब्यूटीफुल लड़की चाहिए, नहीं फेयर एंड ब्यूटीफुल। बेटा फेयर कलर है, ब्यूटीफुल ओपिनियन है। अगर देखा जाए इस नियम के अकॉर्डिंग तो ब्यूटीफुल ओपिनियन पहले आएगा और फेयर कलर बाद में आएगा।